Good morning, students. I hope you all are safe and sound at your home. Today we will read chapter number 7, दादाजी दादी का रेडियो। बेटा इस चैप्टर में बड़ों के सम्मान के बारे में बताया गया है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उनके साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो उनको भी वो चीज़ बुरी महसूस होती है। हमें बुरी आदतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आओ बच्चों इस पाठ को पढ़ें। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में कहाँ रहता था रोहित? अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता कि जो स्कूल में घटित होता, मोहल्ले में जो बातें होती, वो सारी बातें रोहित अपनी दादी को बताता था। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। इसलिए उसे सारे क्या कहते थे? दादी जी का रेडियो। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी ऐसी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर दशा का अर्थ है हालत पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा भांप लेता कि उनके चेहरे का अनुमान लगा लेता कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी गई? दादी के ऊपर डाल दी गई कि आपके कारण ही इसके नंबर कम आए हैं, अंक कम आए हैं। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में ही लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। बेटा इस चैप्टर को एक पेज इसका आप रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे आपको पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।